मैं एक बात सिर्फ आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप ऊपर आसमान की तरफ देखिए, आसपास देखिए, और इतना प्रदूषण दिल्ली के अंदर है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति जब आता है एक दिन के अंदर एक डिब्बी सिगरेट जितना यहां पे धुआं उसके फेफड़ों के अंदर जमा हो जाता है। ये दिल्ली पिछले 10 वर्षों के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को दिया। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, यही स्थिति दिल्ली की जो आज है, यही स्थिति दिल्ली की 2012-13 में भी हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि शीला दीक्षित जी की सरकार ने, शीला दीक्षित जी ने और उसके समय में रहते हुए परिवहन मंत्री के तौर के ऊपर मैंने, रमाकांत गोस्वामी जी ने, लवली जी ने, हम सबके सब लोग परिवहन मंत्री थे। हमारा मैक्सिमम पैसा बजट का परिवहन, सार्वजनिक परिवहन के ऊपर खर्च होता था, जिसके अंदर मेट्रो और बसें आती थी। हम लोगों ने कांग्रेस सरकार ने 2001 और 2003 के बीच 2 वर्षों के अंदर 90,000 सीएनजी के व्हीकल्स दिल्ली के अंदर, केवल 2 वर्षों के अंदर 90,000 सीएनजी के व्हीकल्स हमने कन्वर्ट करके लेकर आए। रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमारी दिल्ली को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड, यहां पे क्लीन एयर सिटी का अवार्ड इंडिया में नहीं, यूएस की गवर्नमेंट ने दिल्ली को क्लीन एयर सिटी का अवार्ड हमारे को दिया, क्योंकि हमने दिल्ली की वायु प्रदूषण को दूर करने में आज कामयाब उस वक्त हुए। अब क्यों नहीं कर पा रहे? अब क्यों दिल्ली को एक ऐसी भट्टी बनाया हुआ है जिसके अंदर एक एक डिब्बी सिगरेट जितना धुआं हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है। लोग दिल्ली में आते हैं, खांसते हुए बाहर निकल जाते हैं, दिल्ली से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सरकारें एक दूसरे के साथ में लड़ने में व्यस्त है। आज मेट्रो का काम क्यों नहीं समय पे पूरा हो रहा है? लवली जी ने कहा कि मेट्रो का काम हमेशा समय से 1 महीना पहले पूरा होता था। जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी पूरा होता था, कांग्रेस के जाते ही काम पूरा होना बंद हो गया, क्योंकि पैसा देना मेट्रो को बंद हो गया। आज डीटीसी की बसें, डीटीसी के बेड़े में पिछले 10 वर्षों में कितनी डीटीसी की बसें ये लेकर के आए हैं, इनको आज बताना चाहिए दिल्ली सरकार को। आज बसों के अंदर आग लग रही है, आप देखते हैं बसों के अंदर आग लग रही है। क्यों आग लगती है? जब ये बसें लाई गई तो उस वक्त 8 वर्ष का इनका आयु था। बसें नहीं बढ़ाई गई, आयु को बढ़ा करके 8 का 10 वर्ष कर दिया गया। बसें नहीं लाई गई, 10 का आयु उसको बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया गया। बसों पे आग लग जाती है, बसों के बस स्टैंड के ऊपर लोग इंतजार करते रह जाते हैं, बस नहीं आती। आज दिल्ली के अंदर ये स्थिति। लिहाजा जो बस में चढ़ने वाले लोग हैं, मेट्रो का किराया 4 गुना बढ़ा दिया गया जितना कांग्रेस के समय पे था। लिहाजा जो मेट्रो में जाने वाले लोग हैं, जो बस में जाने वाले लोग हैं, वो मजबूर होकर के अपने प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर वो शिफ्ट कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण इसके अंदर बढ़ता जा रहा है, और ये इल्जाम लगाते हैं किसानों के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर इनकी अपनी जवाबदेही को दूर करना चाहते हैं, अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान इधर से उधर करना चाहते हैं। आज जब हम सबके सब लोग यहां पर हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के तमाम समर्थक, आज जो तलवारें हमारे झुग्गी झोपड़ियों पर लटकी हुई हैं, एक एक करके अभी 270 निजामुद्दीन में हटाई गई। रेलवे लाइन के अंदर यहां पे मायापुरी के पास में हर दूसरे महीने नोटिस रेलवे का आ जाता है कि आपको 1 हफ्ते में हटा रहे, 10 दिन में हटा रहे। दिल्ली के अंदर हर झुग्गी झोपड़ी के ऊपर गरीब लोगों के सर के ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं। कांग्रेस में हम लोगों ने अपने समय में इनका ध्यान रखा था। हम लोगों ने कहा कि जहां झुकी वही मकान, और हम लोग लेकर के आए थे मास्टर प्लान में 2007 के अंदर, मैंने इसको डलवाया था, जहां झुकी वही मकान इन सिटू रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। हमने 4 जगह 4 क्लस्टर चुने, कठपुतली कॉलोनी चुना, जेलर वाला बाग चुना, कालका जी हम लोगों ने चुना, बसंत विहार पे हम लोगों ने चुना, लेकिन जहां पे हम छोड़ करके गए थे आज वहीं पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। एक भी और झुग्गी क्लस्टर में ये लोग काम नहीं कर पा रहे और कहते हैं कि हम गरीब लोगों के नेता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। याद करिए, ये सरकार बनी किस लिए थी, दिल्ली के अंदर ये आए किस लिए थे, आम आदमी पार्टी का जन्म किस लिए हुआ था?
इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को हटाएंगे, इन्होंने कहा था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर लोकपाल को लेकर के आएंगे। आज कहां है लोकपाल? आज कहां है इनके मंत्री? आज भ्रष्टाचार के ऊपर बोलते हुए इनके मुंह पे ताला क्यों लग जाता है? क्यों नहीं ये लोग अब लोकपाल की बात करते हैं? हर चीज के ऊपर धरने पे बैठते थे, तो क्यों नहीं लोकपाल के ऊपर धरने के ऊपर बैठते हैं? क्यों नहीं लोकपाल की बात करते हैं? क्यों नहीं भ्रष्टाचार की बात करते हैं? आज हम लोग इनसे ये पूछना चाहते हैं। कांग्रेस के ये सब स्टेज के ऊपर बैठे हुए हमारे साथी नेता, ये वो लोग हैं जिन्होंने शीला दीक्षित जी के साथ टीम में रहकर के दिल्ली को बनाया था। कभी राजनीति नहीं करी, कभी छोटी बातें नहीं करी, कभी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम गलत नहीं लगाए, लेकिन दिल्ली की जनता की सेवा करी। और दिल्ली की जनता इसको देख ले, जो हमारे 15 वर्ष का समय था और जो पिछले 10 वर्ष का समय भाजपा और आम आदमी पार्टी का है, एक बार मिला करके देख लीजिए और दिल पे हाथ रख करके देखिए। ये वही टीम है जिसने दिल्ली को कांग्रेस के का सुशासन दिया और आगे भी आपको देने के लिए तैयार है। करोल बाग सारा का सारा बंद होने के कगार में था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, जयपाल रेड्डी जी हमारे मंत्री थे, मैं उनके साथ अटैच था। हम लोगों ने कानून संसद के अंदर ऑर्डिनेंस लेकर के आए, मास्टर प्लान के अंदर 12 बार अमेंडमेंट किया, लेकिन हमने कहा दिल्ली के अंदर एक भी गरीब आदमी के पेट पे लात नहीं पड़ने देंगे। ये कांग्रेस की कमिटमेंट, ये गरीब आदमियों की कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी की थी। इसलिए साथियों, आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजों में मत जाए। ये समझ ले कि जो लोग आपका ध्यान अपनी विफलताओं से हटाने के लिए केवल जानबूझ करके लड़ रहे हैं, ये आपके सच्चे हितैषी नहीं है। ये केवल अपना हित देखते हैं, केवल अपनी बात करते हैं।